नमस्कार बच्चों, मैं सारिका तिवारी कक्षा 10वीं के अध्याय 6 त्रिभुज में आपको आज 6.5 के कुछ प्रश्न समझाऊंगी। तो हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखें। क्या है 6.5 का प्रश्न नंबर 1 बच्चों? इसमें दिया है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। आपको इसमें 4 प्रश्न दिए हैं, उसमें त्रिभुज 3 भुजाओं से बनता है, तो तीनों भुजाएं दी हुई हैं। हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, और यदि समकोण त्रिभुज है तो हमें कर्ण की लंबाई भी बताना है बच्चों। आपने यदि आपको याद हो तो जो हम पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है, जिसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो कर्ण है वो पाइथागोरस जिस प्रमेय लगती है, और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है उसकी भुजा वो सबसे बड़ी होती है। ठीक, एक लंब, आधार और कर्ण। कर्ण सबसे लंबी भुजा या बड़ी भुजा होती है, और कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम देखें, जो ये त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज बना रही हैं कि नहीं। तो हम इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो इसमें कर्ण आपका क्या हुआ? 25, है ना। तो यदि ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अन्य जो दो भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, ये उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये लंब और ये आधार होती है। अन्य जो दो भुजाएं बचती हैं वो उसमें से एक लंब और एक आधार होती है। तो समकोण, यदि ये समकोण त्रिभुज है तो जो कर्ण का वर्ग है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। हम देखें, सबसे बड़ी भुजा क्या है? 25 का वर्ग बराबर से लंब इसमें क्या ले लें? 24 ले लें, 24 का वर्ग, और आधार क्या ले लें? 7 का वर्ग। ठीक, अब हम इनके वर्ग हल करें तो 25 का वर्ग क्या होता है? 625, ये हमने लिख दिया। 24 का वर्ग होता है 576, 24 में 24 का गुणा करते हैं तो 576 आता है। 7 में 7 का गुणा करेंगे यानी 7 का वर्ग क्या आएगा? 49। ये तो 625 है, बराबर इनको जोड़ें, 6 और 9 15 की 5, हासिल का 1, 7 और 4 11, और हासिल का 1 12, फिर से हासिल का 1, हासिल का 1 और 5 6। देखिए 625 बराबर 625 आ गया, यानी इन भुजाओं से जो बनने वाला त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। हम लिख दें समकोण त्रिभुज है ना। समकोण, ये भुजाएं समकोण त्रिभुज बना रही हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। हम लिख दें समकोण त्रिभुज है। अब इसमें कर्ण क्या है हमारा? लिख दें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण बराबर 25। इसमें कर्ण बराबर क्या है? 25। ये तो हमने इसका पहले प्रश्न का पहला देखा। इसके बाकी के 3 प्रश्न आप इसके आधार पर कर सकते हैं। अब इसके जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, ये पिछले कुछ 1 आध साल पहले आया भी है आपका, आप और देख लेना पेपर में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको लेंगे। क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4? त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज एबीसी है, वो कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका कोण सी समकोण है। हमें सिद्ध करना है कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। सबसे पहले बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल बराबर होती है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अब इसका एक C क्या है? समकोण है, तो हमें सिद्ध करना है AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको आगे करते हैं। ये देखिए, हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC। अब इस त्रिभुज में नामांकन करने से पहले इसमें कुछ हिंट दिया है। देखिए, जिसका C समकोण है, यानी जो हमारा समकोण त्रिभुज समकोण बन रहा है वो कौन से बिंदु का है? C पर समकोण है, तो हमने यहाँ C ले लिया। अब आप कहीं भी A डाल दो, यहाँ पर B डाल दो। ठीक है, कर्ण तो बच्चों सबसे बड़ी भुजा होती है। अब ये त्रिभुज हमारा हमें क्या बता रहा है? कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी इसकी दो भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर। कर्ण को छोड़कर अन्य दो भुजाएं, देखो कर्ण क्या है इसमें? AB, तो जो अन्य दो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? AC और BC। ये कैसी है? बराबर। क्यों है बराबर? क्योंकि त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है आपको 3 बातें लिखना है, और जब जरूरत पड़ती है हम रचना करते हैं तो रचना का भी उल्लेख करना है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दिया है। इस प्रश्न के हल में हम क्या लिखेंगे?
दिया है। क्या दिया है हमें प्रश्न में से पढ़कर लिखेंगे आप, जो प्रश्न में लिखा है बस हमें वही उतारना है। ये बिल्कुल हम यहाँ पर उतार देंगे। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण क्या है, सी। समकोण है सी यानी 90 अंश का है। कोण सी बराबर 90 अंश का है। और एक और बात, ये समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कर्ण को छोड़कर शेष दो जो भुजाएं बच रही वो आपस में कैसी है, बराबर है। हम यही बात यहाँ पर लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसका कोण सी समकोण यानी कोण सी बराबर क्या है, 90 अंश का, तथा समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये जो AC भुजा है वो किसके बराबर होगी, BC के। तो हम यहाँ लिख दें AC बराबर BC है। ये हमने दिया है, लिख दिया। अब सिद्ध करना साफ साफ लिखा होता है, या तो सिद्ध करना लिखा होता है या बताइए। बताइए और सिद्ध करने का मतलब एक ही होता है। तो हमारा सिद्ध करने में क्या आएगा, हम ये वाली बात उतार के रख दें। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब आपको पता है उत्पत्ति यानी कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। उत्पत्ति सबसे पहले हम लेके चलें कि हमारा त्रिभुज, हम उत्पत्ति में भी यही क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या है, क्या है इसकी, AC किसके बराबर है, BC के। AC किसके बराबर है, BC के, तथा इसमें एक कोण C क्या है, 90 अंश का। C क्या है, 90 अंश का। आपको पता है 90 अंश का कोण यानी समकोण है। अब जब समकोण है तो समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय फॉलो होती ही है। हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिख दें। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का कथन, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। इसमें कर्ण आपका क्या है, AB सबसे बड़ी भुजा, कर्ण का वर्ग, यदि ये 90 अंश का कोण है यानी समकोण त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है वो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग। कर्ण इसमें क्या है, AB, कर्ण का वर्ग। अन्य दो भुजा कौन सी हो गई, एक AC और दूसरी कौन सी हो गई, BC। हमने लिख दिया BC का वर्ग। AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। बंद कर, देखो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमने देखा BC किसके बराबर है, देखिए BC बराबर है AC के। हम यहाँ पर मान रख दें AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस यहाँ BC की जगह क्या रख दें, AC, तो ये AC का वर्ग। अब ये AB का वर्ग बराबर एक AC और एक AC, देखिए एक AC और एक AC दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AC का वर्ग। हमें यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक, ये प्रश्न हमने हल किया। बिल्कुल सेम टू सेम इस प्रश्न जैसा ही हमारा अगला 5वां प्रश्न है। तो आप दिया है, आपको खुद लिखना है बच्चों, मैं इसे आपको पढ़ के सुनाऊंगी। दिया है, आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। इस प्रश्न की बहुत कुछ हेल्प हमें पिछले प्रश्न से मिल रही है। एक त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, और यदि हमें AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग ये भी दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। दिया है, आप इसी में से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AC बराबर BC और AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, ये दिया है, हो गया। सिद्ध करने में आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना लिख दिया। अब हम इसकी उत्पत्ति लिख रहे हैं, इस प्रश्न की उत्पत्ति क्या लिखेंगे हम उत्पत्ति में, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर क्या दिया हुआ है, BC। हमने लिख दिया AC बराबर BC। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, हमने इसको आगे बढ़ाएं, AB का वर्ग लिखा
और ये 2AC है तो हम इसको एक एक AC करके लिख लें, एक को आगे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने ये लिखा एक AC का वर्ग धन एक AC का वर्ग। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2AC का वर्ग आ जाएगा, इसलिए हमने ये दोनों AC के वर्ग, दो AC के वर्ग को अलग अलग करके लिख दिया। हम आगे इसी को लिखें, AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AC का मान हमारे पास देखिए क्या दिया है BC, तो हम ये AC की जगह क्या लिख दें BC का वर्ग। यदि इसका चित्र बिल्कुल इसके जैसा ही बनेगा, जो हमने पिछली वीडियो में अभी पिछले सवाल में हमारा जो चित्र बनाया था, बिल्कुल ऐसा ही चित्र ये बन रहा है। ये वाला चित्र देखिए ACB, ठीक। तो ये हमारा जो देखिए AB क्या हो गया, कर्ण हो गया, AC आपका क्या हो गया, आधार, और BC क्या हो गया, लंब हो गया। यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग यदि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है तो जो इस त्रिभुज में ये भुजाएं हैं वो कैसा त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। हम यहाँ पर लिख दें पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हमें क्या बताता है कि यदि एक सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है तो ऐसा त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, अर्थात त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज, ये हमने सिद्ध किया। तो बच्चों ये दोनों तीनों प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करना है। अब हम अगले प्रश्न अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।